स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल अमेजिंग ट्रिक्स पर। मैं आज डिस्कस करूंगा जीके के 30 इम्पोर्टेंट सवाल को। सवाल बिल्कुल बेसिक है, आसान है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आसान भी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। इसकी सहायक नदी बराक है। दूसरा है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को थोड़ा देखेंगे तो इसका उद्गम स्थान है छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड से निकलती है और ये पूर्व दिशा में बहते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी जमुनिया, कोनार, बोकारो और बराकर नदी है। और ये सब जो इसके सहायक नदी और दामोदर नदी है, ये अपने ही क्षेत्र में तबाही मचाते थे, यानी कि बाढ़ ला देते थे, जिससे काफ़ी परेशानी होती थी वहाँ के लोगों को। तभी वहाँ पर डैम बनाया गया, जिससे पानी को रोका गया और वो पानी अब बहुत सारे बिजली बनाने, सिंचाई करने में उपयोग की जाती है। इसके डैम में पंचेत डैम, माइथन डैम और तिलैया डैम। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित होती है। आगे बढ़ते हैं। तो कर्नाटक में स्थित अलमाटी बांध किन नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध को लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहा जाता है। यह कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। पांचवा सवाल, सरदार सरोवर परियोजना किन नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। ये गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? फरक्का परियोजना हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। ये उड़ीसा राज्य के महानदी पर स्थित है। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा है। नासिक कौन से नदी के किनारे बसा है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है। गोदावरी नदी की उत्पत्ति त्र्यंबकम पहाड़ी से हुई है, जो महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा नदी भी कहा जाता है। रोम किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कुछ संगठन की और उसका स्थापक कौन थे उसके बारे में। तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। यंग बंगाल के संस्थापक हेनरी डेरोजियो थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? आगा खां और सलीमुल्ला और अली जिन्ना। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अगर वीडियो में कोई नॉइज़ आती है, नॉइज़ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। रिवॉल्यूशन 2020 के ऑथर कौन है? तो चेतन भगत है। रिवॉल्यूशन 2020 में 3 दोस्तों की कहानी है। दो लड़के और एक लड़की की कहानी है। आगे बढ़ते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऑथर जवाहरलाल नेहरू। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के ऑथर संजय बारू। व्हाई आई एम अ हिंदू के ऑथर शशि थरूर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अब। व्हाई आई एम अ एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसके ऑथर है भगत सिंह। ये किताब भगत सिंह ने जेल में रहते हुए लिखा है। भगत सिंह ने बताया है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं भगवान को क्यों नहीं मानता। वो पाखंड नहीं है, लेकिन वो भगवान को नहीं मानते। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? पंजाब में रावी नदी के किनारे।
कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा में। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में। कामाख्या मंदिर असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार भौतिकी शास्त्री रॉन्टजन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तैरने का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। 29 नंबर सवाल, थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।